नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस में। मैं चेतन पांडे एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं। हम लास्ट क्लास में हम लोग बेटा दो कंटेंट के बारे में पढ़ा हुआ था, बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने साइंस और साइंस के दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री थे। अब हम लोगों को बेटा स्टार्ट करना है तीसरे ब्रांच के बारे में। इसको हम लोगों ने जानबूझ के अलग रखा हुआ था, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ नहीं पढ़ना, क्योंकि मेन मोटिव हम लोगों का यहाँ पे है बायोलॉजी से रिलेटेड। तो बायोलॉजी हमारा तीसरा ब्रांच है साइंस का, और बायोलॉजी को अगर डिफाइन करना हो तो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है जो लिखा हुआ है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह बायोलॉजी भी हमारा साइंस का एक ब्रांच है, वही हम लोगों ने इसमें लिखा है, कुछ अलग से ऐड नहीं किया है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग स्पीशीज और लिविंग क्रिएचर। मतलब इस प्लेनेट पे जितने भी लिविंग स्पीशीज है, अगर उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो वो किसके अंडर में करेंगे? बायोलॉजी के अंडर में करेंगे। ठीक, अब लिविंग स्पीशीज का कुछ डाइवर्जन हुआ है, जैसे आप आगे जाएंगे या पढ़े हुए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि जितने भी लिविंग स्पीशीज हमारे इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो जमीन के अंदर हो, चाहे वो जमीन पे रह रहे हो, चाहे वो पानी पे रह रहे हो, चाहे वो हवा में रह रहे हो, हर लिविंग स्पीशीज एक 5 ग्रुप में हमारे क्लासिफाई किए हुए। 5 ग्रुप कौन कौन सा है? जैसे मोनेरा हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, फंगाई हो गए, प्लांटी हो गए, एनिमेलिया हो गए, ये 5 ग्रुप है। और हर एक लिविंग स्पीशीज, इवन जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए वो भी अगर डिस्कवर होंगे तो इन 5 ग्रुप में से कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेंगे। ठीक, किसी ग्रुप में ये हमारे प्लेस हो जाएंगे। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका मोड ऑफ सर्वाइवल, किस तरीके का इनका हैबिटेट है, किस तरीके का इनका लाइफ स्टाइल है, किस तरीके से अरेंजमेंट से ये मिलकर के बने हुए हैं, इसी बिहाफ पे 5 ग्रुप में से किसी एक में ये एडजस्ट हो जाएंगे। अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी कि कोई छठवां ग्रुप बनाना पड़े, 5 में ही ये एडजस्ट हो जाते हैं। तो बायोलॉजी में बेसिकली जब शुरुआत में हम लोग इनको क्लासीफाई कर रहे थे तो हम 2 ही चीजों को लिविंग मानते थे, एक हो गए प्लांट और एक हो गए एनिमल, क्योंकि ये 2 ऐसी चीजें थी जो हमारे नेकेड आइज से विजिबल थी, बाकी चीजें हमारी नेकेड आइज से विजिबल नहीं थी, या अगर थी तो हम उनके बारे में जानते नहीं थे। फंगाई हमारे विजिबल थे, मल्टी सेलुलर होते हैं, बट इनको शुरुआत में हम प्लांट ग्रुप में ही प्लेस किए थे। तो बेसिकली प्लांट और एनिमल के सेंस पे ही ये डाइवर्जन हुआ है। तो बायोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी हमारे साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लिविंग स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं। एक बात, बायोलॉजी की जो हमारे फादर हैं, किसने शुरुआत किया बायोलॉजी की? तो एरिस्टोटल साहब आ गए। ये एरिस्टोटल वो हैं जिसने बायोलॉजी को इलेबोरेट किया और हर एक लिविंग स्पीशीज को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके के सिस्टम में उनको अरेंज करना है, ये एरिस्टोटल साहब ने रखा, एक तरीके से बेस रखा बायोलॉजी का। फिर बायोलॉजी भी हमारे बायोलॉजी के भी ब्रांचेस हैं, जैसे साइंस के ब्रांचेस थे। साइंस में 3 अलग अलग चीजें थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वो साइंस की ब्रांच हो गई। बायोलॉजी में भी 2 अलग अलग चीजें लिविंग है, जैसे एक प्लांट स्पीशीज, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका सर्वाइवल अलग तरीके से होता है। एनिमल स्पीशीज में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका सर्वाइवल अलग तरीके से होता है, और यही 2 चीजें नेकेड आई से विजिबल हो पाती थी। तो इनकी 2 ब्रांचेस बनी बेटा, एक बना बॉटनी और एक बना जूलॉजी। बॉटनी क्या है? बॉटनी, अब जैसे हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस का ब्रांच था, अब ये बायोलॉजी के ब्रांच है बॉटनी और जूलॉजी। तो डिफिनेशन में यही लिखा है हम लोगों ने, बायोलॉजी, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट स्पीशीज। मतलब जिसमें बॉटनी हमारे बायोलॉजी का वो ब्रांच है कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं। इनकी शुरुआत किसने कराई थी? इनके फादर कौन कहलाते हैं? इनके फादर हमारे कहलाते हैं बेटा थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। प्लांट का बेस रखने वाले हमारे थियोफ्रस्टस साहब थे। इसके बाद जूलॉजी है। जूलॉजी भी हमारे बायोलॉजी का ही दूसरा ब्रांच है। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल स्पीशीज। एनिमल स्पीशीज के बारे में जो हम पढ़ते हैं यही हमारे जूलॉजी कहलाता है, और ये बायोलॉजी का दूसरा ब्रांच है। इसके फादर कौन है? इसकी शुरुआत कराने वाले कौन थे? इसके भी फादर सेम एरिस्टोटल हैं, जो फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। हो सकते हैं एक ही साइंटिस्ट एक से ज्यादा चीजों के फादर या शुरुआत करता हो सकते हैं। जैसे आपने देखा था गैलीलियो फादर ऑफ साइंस थे और फादर ऑफ फिजिक्स भी जाने जाते थे, क्योंकि गैलीलियो की रुचि हमारे फिजिक्स में था और साइंस को शुरुआत कराने के बाद फिजिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन और ज्यादा दिया। इसी तरीके से एरिस्टोटल ने बायोलॉजी की नींव रखी, बायोलॉजी के बारे में बेस रखा, इनके बारे में बताया, और फिर उनकी रुचि एनिमल स्पीशीज की तरफ ज्यादा थी, तो इसीलिए एरिस्टोटल हमारे फादर ऑफ जूलॉजी भी जाने जाने लगे। ठीक, इसके बाद यहां तक जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग छोटा सा एक ट्री मैप बनाएंगे, जिसकी वजह से ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो डेफिनेशन के तौर पे लिखा हुआ है ये हमारा शॉर्ट में हो जाएगा। मतलब आप चीजों को स्प्लिट करके अगर पढ़ेंगे तो इतने कंटेंट के बजाय कम कंटेंट में, कम स्पेस में या कम जगह पे आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे और याद करने में भी आसानी होगी। तो मिलेंगे हम अपने अगले क्लास में ट्री मैप के साथ में, जो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने दिया है उसके ट्री मैप के साथ में। तब तक वीडियो देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।